Hello बच्चों, let's read the question and the question says how many statements are incorrect। हमको बताना है इनमें से कितने statements हमारे incorrect हैं। पहला statement हमको given है that lichens are very good pollution indicators। दूसरा हमें दिया है viruses are smaller than bacteria। तीसरा हमको दिया है yeast are unicellular fungi and last हमको दिया है we keep food in the refrigerator to keep it free from fungus। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 4। So first of all, let us see the key concept. Key concept. Lichens, then we have viruses, lichen, viruses and yeast. So one by one हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। So सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट lichens। ठीक है, lichens के बारे में बात कर लेते हैं। lichens क्या होता है? lichens बेसिकली एक symbiotic एसोसिएशन होता है जिसमें आपका म्यूचुअल होता है दो लोग। कौन कौन? एक होता है हमारे पास एल्गी एंड दूसरा होता है हमारे पास फंजाई। ठीक है, तो जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट एंड जो हमारा फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोबायोंट। ये आपके ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक कौन होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है हमारी एल्गी, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, और जो फंजाई हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज हेट्रोट्रॉपिक। फंजाई है हमारा हेट्रोट्रॉपिक एंड ये है ऑटोट्रॉपिक। सो एल्गी जो होता है ये प्रिपेयर करता है फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड अब्जॉर्ब करता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को अपने पार्टनर जो है आपका एल्गी इसके लिए। ठीक है, तो ये आपका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एंड लाइकेंस जो होते हैं दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, तो ये वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है क्योंकि लाइकेंस जो है दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट वायरसेस। ठीक है, तो वायरसेस का हम डिस्कस कर रहे हैं। वायरस क्या होता है हमारे पास? वायरस आपका नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम कैरेक्टराइज करते हैं कि इनके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है आउटसाइड द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वायरसेस। एंड अगर हम वायरस की बात करते हैं तो ये आपके स्मॉलर होते हैं। दे आर स्मॉलर एंड किससे स्मॉलर होता है ये? दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि ये पास करते हैं थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। राइट, सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट ईस्ट। ईस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो ईस्ट जो होती है हमारी, ये होती है हमारी यूनिसेलुलर। ठीक है, दे आर यूनिसेलुलर एंड ये आपके फंजाई होते हैं, वो हो जाते हैं आपके फिलामेंटस। फंजाई है फिलामेंटस एंड यीस्ट होते हैं हमारे यूनिसेलुलर। ठीक है ना, तो ये आते हैं अंडर हमारे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज जिनको हम कॉमनली बोलते हैं एज सैक फंजाई। ठीक है, सैक फंजाई मोस्टली इसमें सारे मल्टी सेलुलर होते हैं बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस है दैट इज यीस्ट जो है आपका यूनिसेलुलर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास, ये वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर टू कीप इट फ्री फ्रॉम फंगस। ठीक है, अगर हम फूड की बात करते हैं तो यस वी कीप इट इन रेफ्रिजरेटर, हम उनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, ताकि हम फूड को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल बैक्टीरियल एज वेल एज फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी एज वेल एज फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं? फूड को किस में रखते हैं? फूड को हम रखते हैं इन द रेफ्रिजरेटर। तो सिर्फ वो जो फंगल से इन्फेक्शन से बचाने के लिए नहीं करते, बैक्टीरिया से बचाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया क्या? इनकरेक्ट।
एंड बाकी के सारे ऑप्शंस हो गए हमारे करेक्ट। सो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, एंड ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओनली वन यहाँ पे आपके इनकरेक्ट है और बाकी के सारे आपके करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।